हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द सीक्रेट डोर टू सक्सेस। जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि एक सीरीज़ चलाई जाएगी वो कैब के रिगार्डिंग ब्लैक बुक, जिसमें हम कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और आपकी स्पेलिंग। ये सब हम ब्लैक बुक से कवर करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, CGL, CHSL, CPO, MTS और आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, AWTPO, इन सभी एग्ज़ाम्स में वो सब हम कवर करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक बुक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। हर एक वीडियो में, हर एक पार्ट में हम अप्रोक्स 15 से 20 वोकैब हम डिस्कस करेंगे। 15 से 20 आपके वन वर्ड होंगे और साथ में इसी में आपके 20 कवर करने के बाद आपको क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। इसी तरीके से कुछ टाइम बाद फिर स्पेलिंग की सीरीज स्टार्ट होगी और उसके बाद फिर सिनोनिम और एंटोनिम। इस तरीके से आपकी अप्रोक्स 2 महीने के अंदर 60 दिन में आपकी ब्लैक बुक कंप्लीट करवा दी जाएगी। बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। देखिए, जब किसी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए या उसका दायरा बढ़ जाए, तो उसको हमें अगर कम करना है, बिकम लेस, हमें उसको करना है कम, डिक्रीज करना है, तो उसको हम बोलते हैं अबेट। क्या बोलते हैं हम उसको? अबेट। किसी की इंटेंसिटी को, किसी कोई चीज़ है अगर वो बहुत दूरी तक फैल रही है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, तो उसको अगर हमें डिक्रीज करना है, कम करना है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? अबेट। अबेट, अबेट, अबेट। आप हर एक वर्ड को अपने मन में साथ के साथ 3 से 4 बार रिपीट करेंगे तो वर्ड आपको अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकम लेस और वाइड स्प्रेड का मतलब क्या है? अबेट। क्या बोलते हैं इसको? अबेट। इसको क्या बोलेंगे हम? अबेट, अबेट, अबेट। मतलब क्या है कि किसी की इंटेंसिटी को क्या करना, हमें डिक्रीज करना, कम करना, किसी के फैलाव को कम करना। हम कम कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अबेट, अबेट, अबेट। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाफ्टर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। ऐसी जगह है जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है, किस चीज़ के लिए? भोजन बनाने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कसाई खाना। और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? अबीचर। ABATTOIR। ये अबीचर की स्पेलिंग काफी बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ABATT है, TTOIR, अबीचर। अबीचर मतलब कसाई खाना, जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है खाने के लिए। ठीक है। थर्ड है आपका द सुपीरियर ऑफ ए मोनास्ट्री। एक मठ है। मठ होते हैं ना आपके, जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, तो उनके जो अध्यक्ष है, उनका जो सुपीरियर है, उनका जो लीडर है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर ऑफ ए मोनास्ट्री, दैट इज कॉल्ड एबोट। ABBOT। क्या बोलेंगे हम उसको? एबोट, एबोट, एबोट। जो इस बोट का क्या है? अधिकारी है, उसको हम क्या बोलेंगे? एबोट, एबोट, एबोट। ये साथ साथ में कुछ वर्ड्स के आपको निमोनिक्स बताती चलूंगी, इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। एबोट, एबोट, एबोट। किसी भी बोट का क्या है? अधिकारी है, सुपीरियर है, सुपीरियर ऑफ ए मोनास्ट्री। किसी मठ का अधिकारी, मठाधीश जिसको बोलते हैं, वो क्या है? हमारा एबोट, 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 एबोट। ओके। नेक्स्ट है आपका टू रिड्यूस टू अ शॉर्टन फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द वुल। इसका मतलब क्या है कि एक कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट मतलब जैसे आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम बोलते हैं ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके लिए हम किस का यूज करते हैं? शॉर्ट फॉर्म का, M.L.A। तो इसको बोलते हैं हम एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। बहुत जगह पे जो यूज की जाती है, क्या बोलेंगे हम उसको? एब्रीविएशन। इसमें डबल बी आएगा स्पेलिंग के प्रोस्पेक्टिव से भी,
पर्सपेक्टिव से भी आप याद रखेंगे इसको। जो एमएलए है, जैसे एमपी हो गया आपका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी शॉर्ट तरीके से हम कैसे लिखते हैं उसको, एमपी के उसमें लिखते हैं। जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, बीए हो गई हमारी, बैचलर्स ऑफ आर्ट, बीएससी हो गई हमारी, तो ये सब क्या है, रिड्यूस टू अ शॉर्टन फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, कंप्लीट ना बोल के उसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सको। तो ये चीज हो गया आपको, उसको क्या बोलेंगे हम, एब्रीविएशन। नेक्स्ट है आपका टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। क्या है आपका, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने सिंहासन को त्याग देना, अपने सिंहासन को त्याग देना, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को त्याग देना, अपने अधिकारों को त्याग देना, उसको हम बोलते हैं क्या, टू गिव अप वंस थ्रोन। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एब्डिकेशन। क्या बोलेंगे उसको, एब्डिकेट। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपने अधिकार को त्याग देना, उसको बोलेंगे एब्डिकेट करना। क्या करना, एब्डिकेट, 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 एब्डिकेट। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, पीछे जो था फिफ्थ जो था उसमें आप देखोगे क्या था, टू गिव अप वंस अथॉरिटी, अथॉरिटी को क्या करना, गिव अप करना, कर देना। किसी ने कर दिया तो उसने क्या किया, एब्डिकेट किया। एक्ट, ऐसा करना, इसे कृत्य को क्या बोलेंगे, ऐसे काम को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एब्डिकेशन। क्या बोलेंगे, एब्डिकेशन। स्पेलिंग को प्लीज ध्यान में रखिएगा। क्या बोलोगे, एब्डिकेशन, स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा। एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन, अपने सिंहासन को त्याग देने की क्रिया को आप क्या बोलोगे, एब्डिकेशन। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, मतलब कि किस आप नॉर्मल हो, नॉर्मल से आप एबनॉर्मल हो जा रहे हो, सामान्य आपका रास्ता है लेकिन उससे आप भटक रहे हो, डेविएट हो रहे हो राइट कोर्स से, तो उसको आप क्या बोलोगे, एबेरेशन। ABERRATION, क्या बोलोगे आप उसको, अबेरेशन। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, सीधे रास्ते से, या फिर सीधे किसी काम को करना ही नहीं है, उसको थोड़ा सा डेविएट करके करना है, असामान्य बनाना, उसको एबनॉर्मल करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबेरेशन, 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 एबेरेशन। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को साफ करना, अपने आप को साफ करना मतलब क्या, जैसे लोग गंगा में नहाने जाते हैं, यमुना, सरस्वती, अलग अलग जगह पे रिचुअल वॉश करने जाते हैं, रिचुअल वॉश, इसको आप ये भी बोल सकते हो, रिचुअल वॉश। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ इज कॉल्ड एब्ल्यूशन। क्या बोलोगे आप इसे, एब्ल्यूशन, रिचुअल वॉश, अपने आप को साफ करना। गंगा, यमुना वगैरह नदियों में आप जो नहाते हो उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, बोलते हैं ना कि पाप धुल जाएंगे अगर हम गंगा में नहाएंगे, वैसे ये मैं तो मानती नहीं हूँ। एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, तो क्या हो गया वो, एब्ल्यूशन। क्या हो गया, एब्ल्यूशन। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशन, जो हमारे कभी पहले रीति रिवाज हुआ करते थे, रीति रिवाज थे, प्रथाएं थी। जैसे आपने सुना भी होगा, एक तो सती प्रथा थी, है ना। वो जो प्रथा थी, वो जो कस्टम थे, वो जो सिस्टम थे, प्रैक्टिस थी, उन सब को खत्म करना, पुट एन एंड टू, खत्म कर देना, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलते हो एब्रोगेट करना। क्या बोलोगे, एब्रोगेट, सॉरी नहीं, एब्रोगेट नहीं, एबोलिश बोलोगे आप उसे। एब्रोगेट भी इसी से रिलेटिव वर्ड है, लेकिन ये एबोलिश होगा। क्या होगा आपका, एबोलिश। एबोलिश हो गया प्रथाओं को, जैसे सती प्रथा को एबोलिश किया था राजा राम मोहन राय ने। क्या बोलोगे उसे, एबोलिश कर देना, उन्मूलन कर देना, खत्म कर देना बिल्कुल पुराने रीति रिवाजों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, मतलब ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत पहले से, लंबे समय से किसी मूल जाति के लोग वहाँ पे रहते आए हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एबोरिजिन्स। क्या बोलोगे आप उन्हें, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल। ऐसी जगह को क्या बोलोगे जहाँ पे नेटिव्स
वहाँ पे रहते आए हैं उसको आप बोलोगे एबोरिजिनल। क्या बोलोगे? एबोरिजिनल, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल। ओरिजिनल का क्या मतलब है कि जो ओरिजिनल है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उस जगह को क्या बोलेंगे? एबोरिजिनल। और इससे नेक्स्ट वर्ड है कि वो जो लोग वहाँ के हैं, नेटिव हैं, उनको क्या बोलोगे? उनको बोलोगे एबोरिजिनेंस, एबोरिजिन्स। नेक्स्ट ये रहा, द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स इन अ कंट्री, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, नेटिव ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के मूल निवासी जो हमेशा से वहाँ पे रहते आए हैं प्राचीन काल से, तो उसको हम उन लोगों को हम क्या बोलेंगे? एबोरिजिन्स। क्या बोलेंगे? एबोरिजिन्स। हो गया याद आपको? नेक्स्ट है टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग इट्स सेंस। मतलब इसका मतलब खत्म हुए बिना, इसकी जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है वो चेंज किए बिना, वो डिप्रिशिएट किए बिना, वो कम किए बिना, अगर आप किसी टेक्स्ट को प्रिसाइज कर देते हो, क्या कर देते हो? प्रिसाइज कर देते हो, मीनिंग उसका ध्यान रखना सेम रहना चाहिए, तो उसको आप क्या बोलोगे? एब्रिज करना। क्या बोलोगे? एब्रिज, ABRIDGE, एब्रिज। क्या बोलोगे? एब्रिज, एब्रिज, एब्रिज। अ शॉर्टन वर्जन ऑफ अ लार्ज वर्क, एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा किसी ने कुछ लिखा है, पैराग्राफ लिखा है या फिर कोई बुक लिखी है, उसको शॉर्टन वर्जन बनाना, उसको छोटे रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना, तो उस एक्ट को क्या बोलोगे? एब्रिजमेंट करना, ABRIDGEMENT। क्या बोलोगे आप उसको? एब्रिजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है कैंसल और डू अवे विद। कैंसल और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट, कोई कानून या कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता, उसको रद्द कर दिया गया है। रद्द करना, क्या करना? रद्द करना, खत्म कर देना। ये वर्ड है जो मैं वहां बता रही थी आपको, इसको बोलते हैं एब्रोगेट। वो था आपका क्या? एबोलिश, किसी प्रथाओं को, किसी कस्टम को खत्म करना, वो तो है एबोलिश। और यहाँ पे है किसी उसको, कानून को, या फिर कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट था, उसको रद्द करना, उसको बोलते हैं एब्रोगेट। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अब रो गेट पर बैठकर, क्योंकि ये जो कानून था, ये जो समझौता था, अब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, रिपील खत्म हो चुका है, तो उसको अब क्या बोलोगे? एब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट। नेक्स्ट, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिन, किसी इंसान के अपराधों को माफ कर देना। अगर किसी ने गलत काम किया है और उसको अगर बरी कर दिया जाता है या उसको माफ कर दिया जाता है उसके कृत्य को, तो उसको आप क्या बोलोगे? बताइए क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं आप एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसके अलावा? इसको माफ करने के अलावा। अब कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके कृत्यों को माफ करने के अलावा। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिन, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूशन। माफ कर देना, किसी के अपराधों को क्षमा करना। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, मतलब कोई कुछ ऐसा बेतुका, बेढंगा, जिसकी कोई रीजन नहीं है, कोई तर्क नहीं है, इलॉजिकल है बिल्कुल, तो उसको आप क्या बोलोगे? बिल्कुल इलॉजिकल है, रिडिकुलस है बिल्कुल, तो आप उसको क्या बोलोगे? बिल्कुल एब्सर्ड। ये तो सड़ा हुआ है, एब्सर्ड। अब ये सड़ा हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल है, तो आप उसको क्या बोलोगे? एब्सर्ड, एब्सर्ड, एब्सर्ड। अब ये सड़ चुका है। टू इंक्रीज द स्पीड, ये तो सबको पता ही होगा, क्या बोलोगे? एक्सीलरेशन। स्पीड को इंक्रीज करना, स्पीड को इंक्रीज करना, किसी की गति बढ़ाना, तो उसको आप क्या बोलोगे? एक्सीलरेट करना, एक्सीलरेशन। एन अवार्ड, ऑनर, ऑनरेटरी नोटिस, इसका मतलब क्या है? किसी को सम्मान देना, अवार्ड, पुरस्कार देना, ऑनर देना, सम्मान देना, किसी को प्रशंसा पत्र देना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रशंसा पत्र देना, सम्मान देना, तो इसको हम बोलते हैं एकोलेट, ACCOLADE। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आएगी, आपको डबल सी ना देके सिर्फ एक सिंगल सी दिया जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है, डबल सी आएगा एकोलेड में, किसी को सम्मान देना, एकोलेड, एकोलेड, एकोलेड।
अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। अगर किसी के कोई कुछ गलत काम कर रहा है, उस गलत काम को करने में उसकी हेल्प की जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या करना, अकॉम्प्लिस, गलत काम में सहायता करना। अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिश, उसको क्या बोलते हैं, गलत काम में सहायता करना। ठीक है, हुआ। नेक्स्ट, बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद, मतलब कि जो पहले से होता आ रहा है उसके साथ, बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, लगातार एक जैसा सब होता जा रहा है, एक ही अनुरूप, एक ही अनुसार के अनुसार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकॉर्ड, ACCORD। जैसे अकॉर्डिंग हो गया, अकॉर्ड हो गया, किसी के अनुसार, जो पहले हुआ है उसी को फॉलो करते हुए, कंसिस्टेंटली, लगातार ऐसे ही, एक जैसा, एक जैसा, समान, है ना, एक समान, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकॉर्ड, अकॉर्ड, अकॉर्ड। चलिए आपके आज के 20 कंप्लीट हो गए हैं। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, फिर इसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने गलत हैं। फर्स्ट है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, कम कर देना किसी की स्पीड को, किसी इंटेंसिटी को कम करना, उसको हम क्या बोलेंगे, अबेट, अबेट, अबेट। उसके बाद ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को मारा काटा जाता है खाने के लिए, उसको बोलते हैं अबेचर, कसाई खाना, ABATTUIR, अबेचर। द सुपीरियर ऑफ ए मोनास्ट्री, किसी मठ का क्या सुपीरियर, मठाधीश, उसको क्या बोलते हैं, अबोट, 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 इस बोट का क्या है ये, अबोट है, अबोट अधिकारी है। टू रिड्यूस टू ए शॉर्टन फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, एब्रीविएशन, एक बड़ी जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब के लिए एक शॉर्टन फॉर्म हम यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। अपने अधिकार को त्यागना, त्याग, टू गिव अप वंस अथॉरिटी, त्यागना क्या होता है, एब्डिकेट करना, क्या करना, एब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट। और ऐसे एक्ट को क्या बोलोगे, अगर एक्ट आ जाता है आगे तो एब्डिकेशन, क्या बोल दोगे, एब्डिकेशन, अगर एक्ट आगे आ जाता है तो आप उसको क्या बोलोगे, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, ऐसा मान्य हो जाना, तो उसको बोलोगे एबेरेशन, क्या बोलोगे, एबेरेशन। एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को रिचुअली वॉश करना, नहाना, उसको बोलोगे एब्ल्यूशन, रिचुअल वॉश, एब्ल्यूशन। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस, पुरानी प्रथाओं को खत्म करना, तो उसको क्या बोलोगे, एबोलिश। लेकिन अगर वहीं पे आ जाए कोई रूल रेगुलेशन या फिर कोई एग्रीमेंट, उसको रद्द करना, तो उसको आप क्या बोलोगे, ये तो हो गया आपका एबोलिश, उसको क्या बोलोगे, एब्रोगेट। एब्रोगेट मैंने बताया भी था, एब्रोगेट पर बैठ कर, क्यों, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था ये सब क्या हो गया है, रद्द हो गया है। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और बिफोर द अराइवल ऑफ द कॉलोनिस्ट, उनको क्या बोलोगे आप, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल। नेक्स्ट एबोरिजिनल। नेक्स्ट, और इनहेबिटेंट्स जो वहाँ पे रहते हैं उन निवासियों को क्या बोलोगे आप, एबोरिजिन्स, एबोरिजिन्स, वहाँ के ओरिजिनल, बताया था ना, एब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, मूल निवासी है जहाँ के, उन लोगों को क्या बोलोगे आप, एबोरिजिनल, एबोरिजिन्स। नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, अर्थ खत्म किए बिना, उसके मीनिंग को खत्म किए बिना, अगर किसी को आप प्रिसाइज वे में लिखते हो, ब्रीफ में लिखते हो, तो उसको क्या बोलते हो, एब्रिज, क्या बोलते हो, एब्रिज, एब्रिज, एब्रिज। और इस शॉर्टन वर्जन ऑफ अ लार्ज वर्क दैट इज कॉल्ड एब्रिजमेंट, क्या बोलोगे, एब्रिजमेंट। ये आ गया ना, कैंसिल और डू अवे विद, रद्द करना, एब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिन, अब कोई सोल्यूशन नहीं है इसको माफ करने के अलावा, तो किसी के अपराधों को क्षमा कर देना, एब्सोल्यूशन, 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 एब्सोल्व भी तो बोलते हैं ना, माफ करना किसी को। तो आपका नेक्स्ट अनरीजनेबल, इलॉजिकल, रिडिकुलस है, बिल्कुल किसी का कोई ढंग नहीं है, बेढंगा है, तर्क नहीं है, तर्कहीन है, तो उसको क्या बोलोगे, एब्सर्ड। अब तो ये सड़ गया है, एब्सर्ड, एब्सर्ड, एब्सर्ड। इंक्रीज द स्पीड, एसिलरेशन। एंड एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, किसी की प्रशंसा पत्र देना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, सम्मान देना किसी को, तो उसको बोलोगे क्या, एकोलेड। इसमें ध्यान क्या रखना है कि डबल सी आएगी, एकोलेड, एकोलेड, एकोलेड। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू, गलत काम में सहायता करने वाला,
एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस इसमें भी डबल सी आएगी। बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद, एक समान रहना, किसी चीज़ के अनुसार चलना, उसको आप क्या बोलोगे? एकॉर्ड, एकॉर्ड, एकॉर्ड। आई होप आपको याद हो गया होगा। 2 मिनट है आपके पास, इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर आपके पास टेस्ट आएगा, आपको उसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। बताइए क्या होगा इसका? सबसे फर्स्ट था बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, किसी की गति को कम करना, इंटेंसिटी को कम करना, उसको ज़्यादा बढ़ने से रोकना, उसको आप क्या बोलोगे? क्या है इसका आंसर फर्स्ट का? एबेट, 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 एबेट। क्या है? एबेट। नेक्स्ट है, कौन सी जगह है वो जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है खाने के लिए? क्या बोलते हैं उसको? कसाई खाना, एबेचर, 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 ABATTOIR, अबेचर, अबेचर, अबेचर। नेक्स्ट, सुपीरियर ऑफ ए मोनास्ट्री, मठाधीश, उसको क्या बोलते हैं? बोट का अबोट, एबोट, एबोट, एबोट। शॉर्टन फॉर्म ऑफ, शॉर्टन फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द वोल। बताया था ना, MLA, MP, ये सब क्या है? ये हैं एब्रीविएशंस। क्या बोलेंगे इनको? एब्रीविएशंस। टू गिव अप वंस अथॉरिटी, अपने अधिकार को त्याग देना, क्या बोलोगे आप उसे? अधिकार को त्याग देना, एब्डिकेट। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, अधिकार को त्यागने का जो कार्य किया गया उस कार्य को क्या बोलोगे? एब्डिकेशन, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, सही रास्ते से भटकना, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स क्या था? अबेरेशन, अबेरेशन, अबेरेशन। क्या है? एबेरेशन ए। एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को साफ करना, शुद्ध करना, शुद्धिकरण करना, गंगा जी में स्नान करना, आप उसको क्या बोलोगे? एब्ल्यूशन, रिचुअल वॉश। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। क्या था इसका? प्रथाओं को खत्म करना, 2 वर्ड थे ना, प्रथाओं को खत्म करना और या फिर किसी कानून को या किसी समझौते को, एग्रीमेंट को रद्द कर देना। तो इसका क्या आएगा? बताइए जल्दी। 12, ये आ गया। कैंसल और डू ए लोअर एग्रीमेंट, इसको क्या बोलोगे आप? एब्रोगेट, एब्रोगेट, अब्रो बैठ के। एक सेकेंड, उसका ये रहा, एबोलिश। क्या कर देना? उन्मूलन कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। एबोलिश, एबोलिश, एबोलिश। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, बाहरी लोगों के आने से पहले जहाँ जो लोग वहाँ के मूल निवासी थे, मूल निवास था वो, उसको क्या बोलते हैं हम? एबोरिजिनल, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल। और जो नेटिव्स हैं उस कंट्री के, उनको क्या बोलते हैं हम? एबोरिजिन्स। क्या बोलेंगे? एबोरिजिन्स। नेक्स्ट, शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग इट्स सेंस, तो क्या था इसका? एब्रिज करना, प्रिसाइज कर देना बिना उसका मीनिंग को कम किए। शॉर्टन वर्जन ऑफ अ लार्ज वर्क, उसको क्या बोलेंगे? एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया था। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ पर्सन सिन, किसी के अपराधों को क्षमा कर देना। तो वो क्या था? अब कोई सॉल्यूशन नहीं है किसको माफ करने के अलावा। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन। नेक्स्ट, अनरीजनेबल, इलॉजिकल, रिडिकुलस, क्या था? अब ये सड़ चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इलॉजिकल है, तो क्या था? एब्सर्ड, एब्सर्ड, एब्सर्ड। टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को बढ़ाना, बताइए क्या था इसका? एसिलरेट। नेक्स्ट, अवार्ड, ऑनर और लॉरेटरी नोटिस, प्रशंसा पत्र देना, सम्मान देना, पुरस्कार देना, तो क्या था? एकोलेड, डबल सी, ACCOLADE, एकोलेड, एकोलेड, एकोलेड। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, गलत काम में सहायता करने वाले को क्या बोलते हैं हम? एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस। नेक्स्ट,
बी कंसिस्टेंट विद, किसी चीज़ के साथ कंसिस्टेंटली लगे रहना। तो क्या था इसका, एकॉर्ड, एकॉर्ड सामंजस्य से, पूर्ण मतलब के अनुसार, अनुरूप, बिल्कुल उसके, ठीक है। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप, ये नेक्स्ट आ गया, ये मैंने करवाया नहीं, वैसे मैं बता देती हूँ। जो पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंट। शार्प एंड डायरेक्ट एसर्बिक बोलते हैं उसको हम, शार्प एंड डायरेक्ट एसर्बिक। ये रहा फर्स्ट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए साउंड, इसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने गलत। थैंक यू सो मच।